लेकिन आज एक और खबर थी जिसने दिन को थोड़ा सा दुखद, थोड़ा भारी बनाया, स्तब्ध किया। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बनी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का आज निधन हो गया और उनको एक खुली चुनावी सभा में एक व्यक्ति ने गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को आज एक चुनावी सभा के दौरान किसी शख्स ने पीछे से गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शिंजो आबे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के दौरान आबे पश्चिमी जापान के नारा शहर में भाषण देने पहुंचे थे। उन पर किसी ने पीछे से हमला किया। गोली सीधे उनके सीने में लगी और आबे वहीं गिर पड़े। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा, उसकी बंदूक भी जब्त कर ली। हमलावर की शिनाख्त 40 वर्षीय यामागामी के तौर पर हुई है। 67 वर्षीय आबे आज नारा में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे और तभी उन पर ही हमला हुआ। ये घटना नारा शहर के यामातो सैदाई स्टेशन के पास आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे हुई। बताया गया कि पूर्व पीएम पर गोली चलाने के बाद आरोपी वहीं पर खड़ा रहा, उसने भागने की कोशिश नहीं की। आबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने अगस्त 2020 में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आबे 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2020 तक जापान के पीएम रहे। तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर भारत में भी काफी दुख रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम लोगों ने निधन पर दुख जताया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है कि शिंजो आबे अब नहीं रहे। वो एक महान राजनेता थे और उनकी मिलनसारिता के कारण उन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की मृत्यु पर दुख जताते हुए कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूर्व जापानी पीएम आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के निशान के रूप में 9 जुलाई यानी कल एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। वहीं देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने दोनों देशों के संबंधों को वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए काम किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आबे को याद किया। कहा कि मैं जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या से स्तब्ध हूँ। कई वर्षों से शिंजो आबे भारत के एक महान मित्र और शुभचिंतक रहे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शिंजो आबे के निधन पर दुख प्रकट किया। तो सारी दुनिया स्तब्ध है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमले का संदिग्ध शूटर पकड़ा जा चुका है। इस घटना में कई संशय और सवाल उठने लगे। हमला क्यों हुआ? जापान में गन को लेकर इतनी सख्त पाबंदियों के बीच आरोपी को गन कहां से मिली? इन सारी चीजों को जरा समझते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को काफी करीब से शूट किया गया, गोली मारी गई। जब वो खुली सभा में बोल रहे थे, पीछे से गोली मारी गई। फौरन हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। 40 साल का तत्सुका यामागामी ये आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है। वहां से वो भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा। आरोपी जापान नेवी का एक ऑफिसर था। जिस बंदूक से आबे पर अटैक हुआ वो होममेड थी, घर पर असेंबल की गई थी। ये डक्ट टेप और पाइप्स को मिलाकर बनाई गई थी। देखने में बिल्कुल एक कैमरे की तरह दिखती थी। देश में बंदूक का लाइसेंस जापान में हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। 2018 के बाद से ये और कठिन हुआ। गन लाइसेंस के लिए शूटिंग एसोसिएशन से मंजूरी, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और हर जगह बहुत ही कड़ी चेकिंग। ये एशिया का पहला विकसित देश है और ऐसे देश में इस तरह की घटना और इस तरह के हालात चिंताजनक हैं। इसके पीछे कई सारे सवाल हैं। सवाल एक ये कि आखिर शिंजो आबे पर अटैक क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है? हर एक एंगल के ऊपर आज सारी दुनिया में बहुत बात हो रही।